नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज हमारे साथ सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू एक बार फिर हमारे साथ रूबरू हैं और आज के राजनीतिक परिवेश में दल बदल नीतियाँ कितना कारगर है और उससे कितना नुकसान और फायदा होता है, आज इसी विषय पर को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और अभी लोकसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है और लोग अपने अपने क्षेत्र में उनका तैयारी चल रही है और इनका भी मंसूबा है 5 सीटों पर लोकसभा लड़ने की, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितने लोग आपसे संपर्क कर चुके हैं और किनको किनको आप सीट भी दे रहे हैं। इस विषय को लेकर के हम सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर पार्टियां जितना मेहनत करती है विधायक हो या सांसद को जिताने में, और जितने के बाद लोग चाहे प्रलोभन हो चाहे अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए पार्टी छोड़ करके दूसरे में चले जाते हैं, कितना नुकसान होता है इस तरीके के फेरबदल और दल बदल विधायकों और सांसदों के लिए। सर्वप्रथम तो मैं राज्य की जनता को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं और 365 चैनल को भी हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज बहुत सारी आवाज़ को हमारे 365 चैनल ने बुलंद किया है और जितने भी हक और अधिकार की लड़ाई की बात मैंने किया इन बातों को भी उन्होंने बखूबी अच्छे ढंग से रखा है। तो रही बात आपका जो प्रश्न है, हम लोग तो बहुत छोटे दल हैं, छोटी पार्टियां हैं और छोटी पार्टियों को एक्चुअली में बड़ी पार्टियां जो है जो काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। हम लोग बहुत मेहनत करके 2-4 सीट जीत पाते हैं और खून पसीना एक करते हैं तो निकाल पाते हैं। और कभी कभी बड़ी पार्टियां क्या होती है कि जो खरीद फरोख्त वाली जो बात आती है उसमें लोग चले जाते हैं और छोटी पार्टियां जो मेहनत के बल पर जीत करके आती हैं तो उनके विधायक और सांसद जो भी हो उनको खरीद बिक्री करके और तोड़ने का काम किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा बड़ी पार्टियों से कि छोटी पार्टियां यदि उभर के आती हैं तो उनको यदि आप कोऑपरेट नहीं करते हैं तो तोड़ने का भी प्रयास नहीं करें। ये हमारा सुझाव है, क्योंकि आप बड़ी पार्टी हैं, मानते हैं तो भी अच्छी है, नहीं मानेंगे तो भी अच्छी, क्योंकि हम छोटे आदमी तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये आपको ध्यान में देना चाहते हैं टीवी चैनल के माध्यम से कि छोटी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करें। इससे जनता का भी ह्रास होता है। अगर हम जीत के आते हैं और जनता को बहुत कुछ करने की तैयारी में हम लगे हुए हैं और बड़ी पार्टियां अगर खरीद लेती हैं या बड़ी पार्टियों में किसी कारणवश हम चले जाते हैं तो बड़ी पार्टियां में उनके दबाव में आकर के हमारी जो मंशा है, हम आपको जितना सेवा करने की भावना है वो हम आपको नहीं कर पाते हैं और कर नहीं पाएंगे। इसलिए चूँकि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनके निर्देशानुसार आदमी को चलना पड़ता है। तो वैसे तो मैं पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं टिकट बांटता हूँ, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है और मैंने आज तक किसी का झोला ढोया भी नहीं और ढोऊंगा भी नहीं। मैं एक शिक्षाविद आदमी हूँ, पहली बात। दूसरी बात है कि जो दल बदल की प्रक्रिया है, हम लोग बायोलॉजी में भी लिखते हैं कि दल बदल की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और वो रुकता नहीं है। तो इस पर मैं निर्वाचन आयोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हम लोग जीत करके किसी प्रकार आते हैं तो अगर हमारी पार्टी का जो दल बदल की प्रक्रिया में लोग लाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो उन पर चुनाव आयोग रोक लगाए। ये सरकार इस मामले को देखते हुए दल बदल कानून भी बनाया, लेकिन पार्टियां धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग करते हैं या फिर उल्लंघन करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था, वो लचर दिखती है। क्या कारण मानते हैं? बड़ी पार्टियां होने का ये मानते हैं या फिर कानून को ही पालन करवाने में कहीं दिक्कतें होती हैं? सबसे बड़ी बात है कि लोग निजी स्वार्थ में दल बदल की प्रक्रिया पर हावी हो जाते हैं। कहीं पर तो बड़ी पार्टियां अपोज करके उनको ले जाती हैं और कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ निजी स्वार्थ, अगर अच्छा कुछ दिखता है तो लोग पार्टी बदल लेते हैं। लेकिन बायोलॉजी में यदि लिखा हुआ है दल बदल पर रोक लगाने का, तो उस पर
सरकार को विशेष इस पर ध्यान देना चाहिए। निर्वाचन आयोग को भी ध्यान में आकृष्ट कराना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में दल बदल की प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए और वैसे विधायक और सांसद जो दल बदल करके दूसरे पार्टी में बिकते हैं या चले जाते हैं, उन पर इतना अंकुश लगना चाहिए कि 90 दिनों के अंदर में उनकी सदस्यता समाप्त करें और 90 दिन के अंदर में पुनः उस स्थान पर चुनाव करा दिया जाए, जैसा कि हम लोगों ने बायोलॉजी में भी लिखा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जब भी कोई विधायक हो या सांसद हो अपने पाला बदलते हैं, यानी मैंने दूसरे दल में शामिल होते हैं, तो उनको 90 दिन के अंदर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो नियम कहता है। लेकिन सालों साल बीत जाते हैं, सरकारें फिर चुनाव कराने के नौबत आ जाती है, 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनका नियम के तहत तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये कहाँ चूक होती है? इस जो दंड कारण होता है या फिर उनको पनिश करने का जो काम होता है, वो कहाँ चूक? वो नहीं हो पाता है। देखिए, इसमें भी बहुत बड़ी बात है और एक राज्य की भी बात है कि आज तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे विधायक सांसद भाग करके दूसरे से दूसरे पार्टी में चले गए, जैसे भी गए हों, जाते हैं जिस प्रकार से जाते हों, लेकिन चले गए। बहुत सारी पार्टियां भी टूट जाती हैं उससे, क्योंकि मेहनत के बल पर पार्टी जिताती है और जीतने के बाद जो दल बदल प्रक्रिया लागू हो जाती है, लोग बदल जाते हैं और उन पर मुकदमा भी चलता है, केस भी होता है। लेकिन विधानसभा, अभी देखे होंगे, विधानसभा अध्यक्ष टालते टालते चुनाव करा दिया, किसी का फैसला नहीं हो पाया। तो ये प्रक्रिया जो है, जैसे हम केस में भी देखते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, आप देखा होगा। यही तो कारण था कि आपने देखा होगा कि सनी देओल का फिल्म आया था, उस फिल्म में तारीख पर तारीख करते करते जज को ही पटक दिया, जज के सामने ही मार दिया। तो ये तारीख तारीख की जो प्रक्रिया है, ये समाप्त होनी चाहिए। इसका ठोस डिसीजन 2, 4, 5 तारीख के अंतर्गत में हो जाना चाहिए, उससे केस का निपटारा हो जाएगा और सही जो न्याय मिलना चाहिए वो सही न्याय मिल पाएगा। ये तो सभी लोग बोलते हैं कि न्याय प्रक्रिया तेज होनी चाहिए और उन्हें समय पर उनका डिसीजन आए ताकि लोग सीख सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कहाँ चूक मानते हैं? राजनीतिक का दबाव होता है या न्याय प्रक्रिया जो है, कोर्ट है, वो स्वतंत्र होने के बावजूद भी इसमें धीमी गति का होता है? तो कहाँ चूक हो रही है या फिर उसमें क्या फेरबदल करने की जरूरत है? चूक तो दोनों तरफ से हो रहा है, न्यायपालिका से भी हो रहा है और कार्यपालिका से भी हो रहा है। अगर कार्यपालिका अपने आप में मजबूत होती तो ये प्रक्रिया लागू नहीं होता, और अगर कार्यपालिका कमजोर है, न्यायपालिका मजबूत होता तो ये रास्ता नहीं बनता। जो अभी रास्ता बना है इस प्रकार का, वो देर नहीं होता, उसको न्याय तुरंत मिल जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका भी देर करती है, कार्यपालिका का तो दोष है ही। अगर कार्यपालिका अपने आप में मजबूत होता है तो एक कार्य नहीं होता जो लीगल प्रोसेस में जाता है। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि कार्यपालिका अगर मजबूत है तो अपने आप के यहाँ उसका न्याय दे दें, और अगर कमजोर पड़ता है तो न्यायपालिका से निवेदन करूंगा कि 2, 4, 5 तारीख किसी भी केस का उसको न्याय मिल जाए। आप क्या सुझाव दे सकते हैं या कुछ वैसा रास्ता जिससे कि तुरंत कानून में बदलाव हो और उससे उसका प्रभावी तरीके से लागू हो? क्या कुछ आप है आपके माइंड में या आप कुछ सुझाव दे? मेरे दिमाग में तो एक यही बात आता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने अपने स्थान पर मजबूत हैं और वो मजबूती के साथ एक डिसीजन ले, ठोस डिसीजन ले, ताकि तत्काल किसी भी केस का निपटारा कर दिया जाए। मतलब कोई कानून जो अभी बनी हुई है, दल बदल का नीति जो बनी हुई है, उसमें यही सोच करके बनाया गया था कि कोई इधर से उधर ना हो, लेकिन हो रहे हैं। लेकिन उनका होने के बाद भी जब केस चलता है तो 5 साल बीत जाते हैं, 6 साल बीत जाते हैं, तब तक दूसरा चुनाव आ जाता है। तो वो जो जनता जिसको चुन करके भेजती है जिस आशा के साथ, और जिसको नहीं चाहती है उसी में जाके शामिल हो जाता है, तो कहीं न कहीं जनता का भी आशा और विश्वास टूटता है। तो ये कितना मैंने समस्या उत्पन्न करती है जनता का आकांक्षाओं को। देखिए, जनता तो अपने विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि चुनती है, उसके दिमाग में यही रहता है कि जीत करके जाएंगे तो हमारा भला करेंगे। लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए
कि अगर हम जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं एक्चुअली में वो पार्टी से है या पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने वाला है। जनता को भी पता चलता है कि अगर जैसे हमारी पार्टी है, हम पार्टी के ठोस आदमी हैं, हमारी पार्टी से जो भी व्यक्ति जीत के जाएगा, हमने इतना कानून सख्त बनाया है कि वो पार्टी से भाग कर नहीं जाएगा। और भाग करके यदि जाता है तो हमने लिखा है और हमारा एग्रीमेंट भी ऐसा होता है कि 90 दिन के अंदर में उसकी सदस्यता समाप्त होगी और 90 दिन के अंदर में चुनाव आयोग से हम लोग निवेदन करेंगे कि अति शीघ्र इसमें चुनाव करा दिया जाए। तो यही हर पार्टी को ठोस होना चाहिए। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले, आज जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सारी पार्टियों का दल बदल कानून पर रोक के लिए एक ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए जिससे एक्चुअली में पार्टी से भाग करके दूसरे पार्टी में नहीं जाए, क्योंकि हम पार्टी से बहुत मुश्किल से उसको जीत हासिल कराते हैं और वह व्यक्ति भाग करके चला जाता है। तो इस पर एक्चुअली में वैसे जनप्रतिनिधि को मैं निवेदन करूंगा कि आज तक जितनी गलतियां आपने किया वो दोबारा गलती आप नहीं करें और ठोस व्यक्ति को पकड़ें, ठोस पार्टी को आप पकड़ें ताकि हमको ये नौबत नहीं आए और उद्देश्य जिसका अच्छा हो। जैसे हम झारखंड राज्य में सदानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 80% सदान हमारे साथ, सदान बहुल है हमारा। और ऐसे परिस्थिति में अगर हमारी पार्टी से जीत करके कोई जाता है, जनता की अपेक्षा है कि हम सदान हित में काम करेगा। हमने तो कहा कि मैं आदिवासियों का भी हितकर में हूँ, जितना आदिवासी नहीं किया होगा। आज जितने विधायक, मंत्री, सांसद बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस के रहे, आपका कोई भला नहीं किया, लेकिन उससे दुगना भला हम आपकी करेंगे। हमारे सदान 80% बेरोजगार हैं, भूखमरी के कगार पर हैं, नौकरी नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, उस पर किसी विधायक, मंत्री और सांसद का ध्यान नहीं है। सिर्फ वोट का ध्यान है, वोट पर ये लोग खाली चोट करते हैं। सिर्फ हमको वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए। अरे भाई, आप जिसके लिए जीत करके जा रहे हैं उसका क्या आपने जो है तो उसके लिए क्या व्यू बनाया है, क्या एम है आपका? जिस एम के तहत आप जीत करके आए हैं पहले उसकी आप भला कीजिए। तो ये उनका ध्यान नहीं है, उनका मात्र कुर्सी में ध्यान है। अगर ध्यान इस पर होता तो सदानों की आवाज़ मैं अकेले नहीं उठा रहा होता। हमारे साथ विधायक, मंत्री, सांसद जितने भी पार्टी में हैं, सारे के सारे आवाज़ उठाते, लेकिन वो निजी स्वार्थ में मर रहे हैं और निजी स्वार्थ के चलते राज्य की जनता का कोई विकास नहीं है, कोई भला नहीं है और ये भला करेंगे भी नहीं। आपका भी सदान विकास पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, ये झारखंड में बहुत तीव्रता से फैल रही है, लोग विश्वास कर रहे हैं। आप भी लोकसभा चुनाव 5 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। क्या लगता है अगर दल बदल की नीति में अगर कुछ आपके भी लोग शामिल होते हैं तो क्या आप रणनीति अपनाएंगे? देखिए, हमारे पास तो पहला चीज़ है कि मेरा बायोलॉज बहुत तगड़ा है। दूसरा चीज़ है कि हम जिस व्यक्ति को सांसद में या विधानसभा में देंगे उसका हमारे साथ एक एग्रीमेंट भी है और वह ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत में वो भागने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। और यदि जनप्रतिनिधि सोचते हैं तो उनकी ये भूल है। मैंने आपका बायोलॉज में सख्त कानून है कि अगर कोई दल बदल नीति के अंतर्गत बदलता है दल को, हाँ, तो कड़ा पालन करेंगे आप? एकदम कड़ा से कड़ा पालन करूंगा मैं। अगर कोई दल बदल करता है हमारी पार्टी से जीत करके जाने के बाद तो मैं कड़ाई के साथ उनके साथ पेश आऊंगा। तो देखा आपने जिस तरीके से हमने कहा और हमने जानने की भी कोशिश किया कि दल बदल जो नीति है कितना कारगर है और कितना लोगों पर हावी है, ये देखने वाली बात है। जब मेहनत करता है कोई भी पार्टी अपने विधायक और सांसद को जिताने के लिए और उसके बाद अपने निजी स्वार्थ के लिए जब दल बदल होती है तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नस्ना नबूद हो जाता है। और जनता नहीं, जब उसको चुनता है तो जनता चाहती है कि इसे चुन रहे हैं जिसको दुराव बनाते हैं, लेकिन उसी के समर्थन में चले जाते हैं। जनता बड़ा ही अफसोस करती है और उनकी जो भी क्वेश्चन होती है या जो भी समस्याएं होती है वो फंस करके रह जाता है। चूंकि दूसरे दल में जाता है तो कोई शर्त पर जाते हैं और इनकी जो समस्याएं होती है वो धरा का धरा ही रह जाता है। तो ये दलगत जो कानून है वो प्रभावी रूप से पालन करने की जरूरत है और वैसे लोगों को सख्त करना होगा कानून को कि अगर दल बदल जाते हैं, अगर दूसरे दल में चले जाते हैं तो उन्हें जो है वो तुरंत उसे निष्कासित किया जाए और
विधायक से निष्कासित करके उन्हें पुनः चुनाव करवाने के लिए, ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू ने सजेशन दिया है कि हमारा एक एग्रीमेंट होता है, हम उस तहत चलते हैं और अगर जाने की कोशिश करता है तो हम पुनः उन्हें सदस्यता समाप्त कर देते हैं और पुनः उस क्षेत्र का चुनाव के लिए हम लोग चुनाव आयोग से दरख्वास्त करते हैं। सही भी है, लेकिन ये कानून कितना कारगर है और कितना लोग पालन करते हैं ये देखने वाली बात है। अब और हम सब मिलकर के देखते हैं कि चुनाव होने के बाद लोग एक दूसरे का निजी स्वार्थ में बंटने लगते हैं और दल बदल के शिकार हो जाते हैं। फिलहाल आगे इनकी क्या रणनीति होती है, लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर आगे लड़ेंगे और कितने कैंडिडेट ये खड़ा करेंगे, अगले आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ।